हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आप सबका फिर से स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 4th क्लास डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो बिना किसी देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डेवलपमेंट के स्टेजेस को भी पढ़ेंगे। कौन-कौन से स्टेज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन-कौन से होते हैं? यानी विकास के चरण। कौन-कौन से विकास के चरण होते हैं? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप। डेवलपमेंट जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। एवरी हैज एज स्पेशल फीचर एंड नीड्स। और हर स्टेज में जो फीचर्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और हर स्टेज की अलग-अलग नीड्स होती है। विकास जो होती है वो धीरे-धीरे चरणों में होता है। ये नहीं कि विकास जो हो गया, डेवलपमेंट जो हो गया वो डायरेक्ट हो गया और डायरेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये हर उम्र में अपनी विशेषताएँ और आवश्यकताएँ होती है। तो हर स्टेज में जो आप पहुँचेगा उसकी अलग-अलग नीड्स होती हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्फेंसी 0 टू 2 years, early childhood 2 to 6 years, middle childhood 6 to 12 years, एंड एडोलसेंस जिसको हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं, इसको 12 to 18 years यानी 12 से 18 साल, एंड अडल्टहुड 18 प्लस। इन पांचों स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इन सब पांचों स्टेज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम लोग इन्फेंसी यानी शैशवावस्था को डिस्कस करते हैं। पहले शैशवावस्था क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ लेंगे। फिर इसके आगे के स्टेज को पढ़ेंगे। इस स्टेज में क्या है कि दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ का सबसे पहला वाला स्टेज होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज होता है। व्हेन ए बेबी ग्रोज वेरी रैपिडली। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। कौन सा ग्रो करते हैं? फिजिकली, यानी उसकी साइज वगैरह, हाइट वेट बढ़ते हैं। और मेंटली भी क्या करते हैं? बहुत रैपिडली वो ग्रो करते हैं। यानी ये जीवन की प्रारंभिक चरण है, मतलब फर्स्ट चरण है, इसी से शुरुआत होती है। जिसमें बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है और साथ साथ सीखता भी है। ये आपको क्या स्टेजेस है फर्स्ट मंथ में बच्चे किस तरह होते हैं। जैसे 1 मंथ बच्चा स्लीपिंग रहते हैं, सेकंड मंथ में ये रहता है, थर्ड मंथ में थोड़ा वो एक्टिविटी करने लगते हैं, फोर्थ मंथ में बच्चा पलटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो थोड़ा मूव करना मतलब अपने बॉडी को राउंड कर लेते हैं। सिक्स मंथ में बच्चा नीचे पलट जाते हैं, सेवन मंथ में बच्चा घुटने के बल चलना स्टार्ट करते हैं, एट मंथ के बच्चा बैठना स्टार्ट कर देते हैं, नाइन्थ मंथ के स्टेज में बच्चा सिचुएशन में रहता है, टेंथ में, 11th में। और ये 11th में ये होता है कि बच्चा एक लेटर्स वाला यानी माँ पा इस तरह का बोलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड 12th में बच्चा नॉर्मली चलना स्टार्ट कर देता है। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? पहला, रैपिड फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। इसमें जो होता है फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, यानी बच्चा बहुत फास्ट तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और यानी जिसको फिजिकल को मोटर भी कहते हैं। यानी क्रॉलिंग, बच्चा रेंगना स्टार्ट कर देता है, बैठना स्टार्ट करता है, खड़ा होता है इसी स्टेज में। यानी शारीरिक और गतिशील विकास तेज होता है, रेंगना, बैठना, खड़ा होना इस स्टेज में आ जाता है। दूसरा, सेंसरी डेवलपमेंट। इसमें बच्चों का सेंसेस डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कितने 5 सेंसेस है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट उस सेंसरी ऑर्गन से वो सेंसेस का डेवलपमेंट कर लेते हैं, यानी रिस्पॉन्ड टू साउंड्स। यानी सेंसरी ऑर्गन क्या था? ईयर से वो क्या साउंड का रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। फेसेस एंड टच, स्किन से टच का वो रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। यानी संवेदी विकास हो जाता है किसका? आवाज का, टेढ़े का और स्पर्श की प्रतिक्रिया की भावना आ जाती है। नेक्स्ट, लैंग्वेज बिगिंस। यानी बच्चा क्यूइंग एंड बेबलिंग, बच्चा क्यूइंग और बेबलिंग मतलब बड़बड़ाना बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट, अटैचमेंट फॉर्मेशन। इस स्टेज में बच्चे को अपने फैमिली मेंबर्स से अटैचमेंट हो जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है विथ मदर या केयर गिवर, जो उसकी ख्याल रखता है उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है, यानी अनुरक्ति निर्माण हो जाता है, माँ या अभिभावक से जुड़ा हो। नेक्स्ट, इमोशनल एक्सप्रेशन। बच्चे क्या करते हैं? स्माइल्स करते हैं, चिल्लाते हैं और रिएक्ट करते हैं क्विकली। अब वो हंस रहा है, उसको अगर गोद ले रहे हैं तो तुरंत रोना स्टार्ट करता है, मतलब कोई भी रिएक्शन
बहुत तेजी से करने लगता है वो, यानी भावनात्मक अभिव्यक्ति, मुस्कुराना, रोना या जल्दी प्रतिक्रिया देना। आई होप सेंसर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन्फेंसी। अब इसके आगे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली चाइल्ड क्या होता है? अर्ली चाइल्ड जो होता है वो 2 से 6 साल के बच्चे का होता है। दिस इज द फाउंडेशन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी एंड लर्निंग। ये जो होता है फाउंडेशन स्टेज होता है किसका? पर्सनैलिटी का और लर्निंग यानी सीखने का। चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव, इस स्टेज में बच्चा क्या होते हैं? एक्टिव होने लगते हैं। क्यूरियस यानी जिज्ञासु होने लगते हैं। और बिगिन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी हर चीज की मतलब खोज टाइप नहीं होता है बच्चा, इसके पीछे एक रीजन क्या, वो हर चीज मतलब आस्किंग वाला स्टेज हो जाता है। कुछ भी होता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस पूछने लग जाते हैं। ये व्यक्ति और रिदम की नींव रखने वाला चरण है जब बच्चा सक्रिय और जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मतलब जो नया नया करना चाहता है, क्रिएटिव होता है। इस इमेज में आपको यहाँ दिख रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिएटिव कर रहे हैं। इसके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य विशेषताएं। रैपिड फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? रैपिड होता है, यानी बच्चा दौड़ना लगते हैं, कूदना लगते हैं, क्लिमिंग चढ़ना वगैरह। शारीरिक और गति से बहुत तेजी से विकास होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज ग्रोज फास्ट। इस स्टेज में बच्चा क्या करते हैं? उसका लैंग्वेज का फास्ट डेवलप होता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है लैंग्वेज। जैसे बच्चा क्या करते हैं? उसका वोकेबुलरीज इंक्रीज होने लगता है, उसके इस मेमोरी के अंदर काफी सारे वर्ड का स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। बिगिंस टू फॉर्म सेंटेंसेस, और वो क्या करते हैं? इन वर्ड्स के यूज करते हुए वो सेंटेंस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शब्द का भंडार होता है और वाक्य बनाना सीख जाता है। नेक्स्ट, इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। बच्चा क्या होता है? कल्पना शक्ति उसका बढ़ जाता है और वो क्यूरियोसिटी रहता है, मतलब वो जिज्ञासा रहता है। यानी कुछ भी होता है उसके पीछे रीजन पूछने लगता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है। आस्क्स मैनी क्वेश्चन, और जनरली वो वाई वाला क्वेश्चन पूछता है, ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ। जिज्ञासा हो जाता है और कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। वाई वाला क्वेश्चन मतलब क्यों वाला क्वेश्चन बच्चा पूछने लग जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन स्टार्ट। बच्चा इस स्टेज में उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। प्लेज विद अदर चिल्ड्रेन, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, अपने नेबर्स के साथ। लर्न शेयरिंग, अपने चीजों को बांटना स्टार्ट करता है। स्कूल जाएगा तो अपने लंच बॉक्स को शेयर करने लगेगा। शेयरिंग वाला स्टार्ट हो जाता है। एंड कॉपरेशन, वो क्या होता है? और कॉपरेट करने मतलब कॉपरेट करना स्टार्ट करता है, समाजीकरण शुरू हो जाता है, साथ खेलने और बांटने की भावना का विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, इमोशनल बिहेवियर। उसका इमोशनल बिहेवियर कैसा रहता है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। उसका मेन मूड जो होता है वो चेंज होता है क्विकली, बहुत तेजी से मूड चेंज हो जाता है। शोज लव एंड एंगर इजीली तरीके से ये दोनों को शो करने लगता है, मतलब भावनाएं बहुत जल्दी बदल जाती है, और कभी खुश होता है तो कभी रोना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चा कोई है, वो नॉर्मली है, हंस रहा है, आपको कुछ उसने लाने को कहा, मार्केट से आपको कुछ लाने को कहा, वो खुशी है कि लाया होगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो नहीं लाया, तो अचानक से सडनली उसका क्या होता है? मूड चेंज होता है, रोने लग जाती है। मतलब तुरंत वो आपसे, उसको पहले बहुत लगता है कि आप उसके लिए सामान लेके आ रहे हैं, लेकिन जब उसका आप वो सामान लेके नहीं आते, तो उसका लग तुरंत एंगर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल चाइल्डहुड की। मिडिल चाइल्डहुड, इसको हम लोग मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। ये कितना होता है? 6 से 12 साल के बच्चे, 6 से 12 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। ये क्या होता है? स्टेज, एक ऐसा स्टेज वे लॉजिकल थिंकिंग, जहाँ क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग, स्कूल लर्निंग, यानी बच्चा स्कूल से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। पीयर रिलेशनशिप, बच्चों के मतलब सहपाठी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रेंथ, यानी ये मजबूत होना, ये सारे एस्पेक्ट क्या होते हैं? बच्चे के मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या मजबूत होते हैं? बच्चा लॉजिकल थिंकिंग होता है, स्कूल लर्निंग होता है, और पीयर रिलेशनशिप उसका मजबूत होने लगता है। एक अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहाँ क्या होता है? तार्किक सोच, यानी बच्चा लॉजिकल रीजनिंग स्कूल सीख, स्कूल में क्या सीखता है? और साथियों के संबंध मजबूत होते हैं। यहाँ बच्चा अपने पीयर्स के साथ खेल रहा है, ये बताया ना, उसका पीयर क्या होता है? पीयर रिलेशनशिप मजबूत होने लगता है, अपने बच्चे अपने पीयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ कुछ भी हो लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं। कि क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी मुख्य विशेषताएं।
लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव्स, बच्चे के अंदर जो लॉजिकल जो थिंकिंग हो तो इम्प्रूव्स होने लगते हैं, यानी बच्चा कोई भी चीज का जो सॉल्यूशन करता है उसको लॉजिक के साथ करने लगता है। अंडरस्टैंड रूल्स, बच्चा रूल्स को समझने लगता है और उसके पीछे के रीजन को समझने लगता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चा का उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होने लगता है, यानी तार्किक सोच विकसित होने लगता है, नियम व तर्क को समझने लगता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, इस स्थिति में बच्चा कंजर्वेशन सीख जाता है और क्लासिफिकेशन भी सीख जाता है। यानी बच्चा कंजर्वेशन मतलब ये हुआ कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल दिया था कि पोर्ट चेंज होने से, कोई अलग अलग पोर्ट है तो जरूरी नहीं कि उसके मतलब क्वांटिटी भी चेंज हो जाना, पोर्ट मतलब शेप ऑफ चेंज करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होता, इसकी समझ बच्चे के अंदर आ जाती है। क्लासिफिकेशन, बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में, सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में रख सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली, यानी आपको उसको अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो उसको वो ग्रुप कर सकता है, यानी अस्थायित्व वर्गीकरण का क्षमता क्या होता है, विकसित हो जाता है। एकेडमिक प्रोग्रेस, बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, पीयर इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस, इस स्टेज बच्चा क्या होता है कि दोस्तों के साथ उसका ज्यादा उठना बैठना होता है, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और फैमिली के साथ धीरे धीरे उसका अटैचमेंट कम होने लगता है। पीयर इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस, यानी फ्रेंड्स आर उसका इंपॉर्टेंट होने लग जाते हैं, फ्रेंड्स, साथियों का प्रभाव बढ़ता है और दोस्ती महत्वपूर्ण होने लगती है। आई होप यहाँ तक आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटर मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि हैंड राइटिंग स्पोर्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं। बच्चे का हैंड राइटिंग मतलब उसका कोऑर्डिनेशन होता है, हाई एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, इसके साथ से क्या होता है, हैंड राइटिंग बेटर होने लगते हैं, स्पोर्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं। सेल्फ स्टीम डेवलप, बच्चे के अंदर चाइल्ड फील्स कॉन्फिडेंट, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टीम एंड डेवलप, यानी आत्मसम्मान बच्चे के अंदर विकसित होने लगता है। बच्चा स्वयं को सक्षम महसूस करने लगता है, मतलब अपने आप को वो कैपेबल महसूस करता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेक्स्ट, अडोलसेंस, मतलब इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, इन तीनों को डिस्कस कर लिए। हम लोग डिस्कस करते हैं अडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका एज क्या होता है, 12 to 18 ईयर्स के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, इस एज के बच्चे को हम लोग अडोलसेंस कहते हैं। स्टेज एक ऐसा स्टेज ऑफ पुबर्टी, इमोशनल, जिसके अंदर क्या क्या होता है, पुबर्टी आता है, इमोशनल चेंजेस आते हैं और आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, यानी एक ऐसा स्टेज जब बच्चे के अंदर पुबर्टी आ जाता है, यानी और इमोशनल चेंजेस आते हैं, यानी भावात्मक बदलाव आने लगते हैं और आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी बच्चे को अपनी पहचान का निर्माण, पहचान की खोज हो जाती है, मतलब आइडेंटिटी फॉर्मेशन, बच्चा चाहता है कि मेरी कुछ पहचान बन जाए, इस चीज की अवस्था रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अडोलसेंस कहते हैं। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य विशेषताएं, पुबर्टी चेंजेस हो जाते हैं, यानी सडन हाइट, बच्चे का मतलब इस स्टेज में आने का हाइट अचानक से ग्रो करने लगता है, उसका वेट चेंज होने लगता है और हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं। यौन परिवर्तन, यानी कद, बच्चे के कद में, उसके वजन में, वो उसके हार्मोन में तेजी से क्या होने लगते हैं, बदलाव होने लगते हैं। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स, बच्चे यानी अमूर्त चीजों की विकास होने लगता है, मतलब कैन थिंक बियॉन्ड रियलिटी, कोई चीज को नहीं देख सकता लेकिन उसके बारे में वो क्या करता है, इमेजिन कर सकता है, उसके बारे में हाइपोथेसिस कर सकता है। अमूर्त सोच क्या होता है, विकसित होने लगता है, कल्पनात्मक रूप से सोच पाना, जो चीज उसके सामने रियल नहीं है फिर भी उसके बारे में सोच पाना, इस स्टेज में। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बच्चे क्या होते हैं, इमोशनल स्टेबल नहीं रहते, इस स्टेज में स्टेबल नहीं रहते, यानी मूड स्विंग्स आर कॉमन, इस स्टेज में तुरंत बच्चे के मूड स्विंग हो जाता है, अभी कुछ मन कर रहा है तो तुरंत कुछ मूड हो जाएगा, यानी भावनात्मक अस्थिरता होता है, यानी मूड में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। इसी स्टेज को हम लोग तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पीयर प्रेशर इंक्रीजेस, यानी बच्चों इस स्टेज के अंदर दोस्तों का, सहपाठी का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। पीयर प्रेशर इंक्रीज, यानी वांट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स,
यानी इसमें क्या होता है, जो अटैचमेंट फैमिली के यानी फैमिली से रहता है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है और अपने पीयर्स पे इसका अटैचमेंट बढ़ने लगता है। यानी वो अपने साथियों का दबाव यानी दोस्तों की स्वीकृति की इच्छा, साथियों का दबाव इसमें बढ़ने लगता है। कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने दोस्तों के साथ करना चाहता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन यानी हू एम आई, इस चीज़ की उसको चिंता रहती है कि हू एम आई, इसके बारे में वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं किस लिए बना हूँ? इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यानी पहचान का निर्माण, मैं कौन हूँ की सोच आने लगती है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इस स्टेज में बच्चा क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड होता है। वो रिस्क लेने के लिए आगे रहते हैं। यानी जोखिम लेने की प्रवृत्ति आ जाती है इस स्टेज में बच्चे के अंदर। अब देखिए, ये आपका एडोलसेंस है, उसके अंदर क्या-क्या सोशल चेंजेस आते हैं। एडोलसेंस स्टेज में वो हम लोग देख लेते हैं। चेंजेस इन एडोलसेंस, पहले इसका सोशल क्या-क्या चेंज आता है। पीयर प्रेशर बढ़ जाता है, हमने आपको बता दिया। इस स्टेज में जो बच्चा आता है तो उसके अंदर पीयर्स का मतलब दोस्तों का, सहपाठी का प्रेशर बढ़ने लगता है और घर से अटैचमेंट धीरे-धीरे कम होने लगता है। ये भी आपको मैं बताया, सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी, बच्चे के अंदर आइडेंटिटी मतलब पहचान की होती है कि मैं कौन हूँ, हू आई एम की मतलब सोच आने लगती है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। सीकिंग इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे के अंदर जिम्मेदारी आने लगती है और वो खुद को इंडिपेंडेंस रखना चाहता है इस स्टेज में। नेक्स्ट, डेवलप एंड एक्सप्लोर जेंडर आइडेंटिटीज, और जेंडर आइडेंटिटीज को क्या करना है, डेवलप करता है, उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, फिजिकल, अब फिजिकल ये क्या था, सोशल चेंज था। अब फिजिकल चेंज क्या क्या होता है, फिजिकल चेंज में गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हाइट एंड वेट ये गेन होने लगता है। फिजिकली फिजिकल चेंज होता है क्या, गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल में नॉर्मली हाइट एंड वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट, अब अगर डेवलपमेंट का हम लोग साइकोलॉजिकल करते हैं तो क्या होता है, बॉडी इमेजेस इंक्रीज सेंसिटिविटी, इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, काफी सेंसिटिव होने लगते हैं। नेक्स्ट, बॉडी हेयर, बच्चे के अंदर जैसे बॉयज हैं उसके अंदर फेशियल हेयर आने लगते हैं, मतलब बॉडी में हेयर आने लगेंगे। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गर्ल्स में ब्रेस्ट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होने लगता है। ये क्या है, सेकेंड, इस ये दोनों है, बॉडी हेयर और ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशन, इंटेंस इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी आने लगते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे, चेंजेस थे जो एडल्ट में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अडल्टहुड, अडल्टहुड किसको कहते हैं, 18 प्लस के हम लोग को, जो 18 साल से जिसके ज्यादा होते हैं वो अडल्टहुड के स्टेज में आने लगते हैं। अडल्टहुड यानी 18 प्लस स्टेज, एक ऐसी स्टेज जहाँ क्या आता है, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, इंडिपेंडेंस यानी जिसको स्वतंत्रता, आजादी, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें की जहाँ डेवलप हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अडल्टहुड। आदमी क्या हो जाता है, इसमें काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके अंदर जिम्मेदारी आने लगती है, वो काफी इंडिपेंडेंस हो जाता है, वो स्टेबल होना चाहता है और उसके वो काफी मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य विशेषताएं, इमोशनल मैच्योरिटी आ जाते हैं बच्चे के अंदर, यानी हैंडल्स रिलेशनशिप्स वाइजली, भावनात्मक परिवर्तन, संबंधों को समझदारी से संभालना, ये नहीं कि मतलब कुछ भी इमीडिएट एक्शन ले लिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई भी उसके अंदर कोई भी संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको मतलब समझदारी से उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, स्टेबल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और कोई भी चीज का डिसीजन लेते हैं उसके लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब कम लंबे समय तक उसके लिए प्लान करते हैं। यानी स्थिर सोच व निर्णय क्या करते हैं, दीर्घकालिक योजना बनाना, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं इस स्टेज में। करियर डेवलपमेंट, बच्चे को इस स्टेज में इंसान को क्या होता है, जॉब की टेंशन होती है, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कोई जॉब लग जाए, मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं, इस चीज की फिक्र रहती है। यानी करियर का विकास होने लगता है, को नौकरी की तलाश रहती है, आर्थिक स्थिरता मानना चाहता है वो। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, अडल्टहुड के। आगे है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंसान के अंदर क्या होने लगते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब परिवार का जो होता है वो जिम्मेदारी आने लगता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी मैरिज, इंसान मैरिज शादी वगैरह कर लेता है, अपने बच्चे पैदा करते हैं और सोशल ड्यूटीज मतलब समाज के कर्तव्यों को पूरा करने लगते हैं इस स्टेज में। पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे विवाह,
बच्चे सामाजिक भूमिका। नेक्स्ट, सोशल मैच्योरिटी, बैलेंस एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, सामाजिक परिपक्वता आ जाता है जिसमें संतुलित व जिम्मेदार व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट का क्या क्या डायरेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन फॉलो सर्टेन नेचुरल एंड प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन। कुछ प्रिडिक्टेबल जैसे डायरेक्शन होता है तो हम लोग को प्रिडिक्ट भी रहता है कि ये डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में, मतलब बच्चों का जो विकास होता है कुछ निश्चित में होता है, पैटर्न में होता है, और पूर्वानुमानित यानी प्रिडिक्टेबल होता है, दिशाओं का पालन करता है। अब दो तरीके से बच्चे के अंदर डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का। एक होता है सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। अब ये सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, इन दोनों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। जैसे आपको मैं अगर बता दूं, ये कोई बेबी है, जब इसके अंदर पहले यानी टॉप, ये हो गया क्या उसका बॉटम, जब उसका डायरेक्शन डेवलपमेंट का डायरेक्शन टॉप टू बॉटम हो, यानी पहले उसका टॉप टू बॉटम ऊपर से हो, पहले वो अपने का सर का डेवलपमेंट हो, फिर चेस्ट का हो, फिर बेली का हो, देन फिर लेग्स का हो। इस डायरेक्शन जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर जिसका डायरेक्शन रहता है उसी को हम लोग कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। समझ में आई? जब बच्चे के अंदर टॉप टू बॉटम का डेवलपमेंट का डायरेक्शन हो उसे हम लोग कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा जो होता है वो पहले अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने चेस्ट को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने बॉडी को, देन फिर अपने लेग्स को, तब इन लेग्स को कंट्रोल करना होता है, तब मतलब लास्ट स्टेज में जो देखते हैं वो खड़ा होना स्टार्ट होता है। इट मीन्स उसका जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम है। इसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल मीन्स फ्रॉम हेड टू टू। बच्चा मतलब हेड मतलब टॉप जो हम बताए अभी, और टू मतलब पैर बॉटम। चाइल्ड डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम द हेड, उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से स्टार्ट होता है, हेड रीजन, एंड ग्रेजुअली मूव्स डाउनवर्ड, और धीरे धीरे मूव होता है किसके तरफ, लेग्स के तरफ। यानी सिफेलोकॉर्डल का अर्थ होता है सिर से पैर तक। बच्चे का विकास सिर से शुरू होता है और नीचे पैरों की ओर होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसका सिर का डेवलप विकास होता है, दूसरे स्टेज में नीचे की ओर बॉडी का होता है, इसके चेस्ट वगैरह का, फिर लास्ट में उसका लेग्स वगैरह का होता है। सिफेलो, सिफेलो मीन्स क्या होता है, फ्रॉम हेड, सिफेलो मीन्स फ्रॉम हेड, एंड कॉर्डल मीन्स टुवर्ड्स टेल, यानी फ्रॉम हेड मतलब सिर से, टुवर्ड्स टेल मतलब टेल की तरफ। अब इसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषताएं। कंट्रोल डेवलप फर्स्ट इन द हेड रीजन, सबसे पहले बच्चे के अंदर उसके हेड वाले रीजन में, सिर वाले रीजन में क्या होता है, कंट्रोल का डेवलप होता है। लेटर इन द ट्रंक, फिर उसके मतलब बीच वाले बॉडी में, चेस्ट वगैरह ट्रंक में होता है, एंड लास्टली इन लेग्स, फिर और लास्टली वो क्या होता है, उसके पैर का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, चलना स्टार्ट करता है। नियंत्रण पहले सिर पर होता है, फिर धड़ पर होता है, और अंत में पैरों पर विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, नेक कंट्रोल्स कम्स फर्स्ट, बेबीज होल्ड हेड बिफोर दे कैन सिट और स्टैंड। बच्चे क्या करते हैं, बैठने और खड़ा होने से पहले क्या करते हैं, अपने गर्दन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इसी से क्या पता चलता है कि पहले ऊपर का डेवलप होगा, ऊपर डेवलप होगा, इट मीन्स उसका नेक का डेवलपमेंट होगा, गर्दन का डेवलप होगा, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, पहले अपने सिर का कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट, विजन डेवलप्स अर्ली, इन्फेंट लर्न्स टू फोकस एंड फॉलो ऑब्जेक्ट्स बिफोर मूविंग हैंड्स और फीट। बच्चे क्या करता है, किसी भी चलने चलने से पहले
या फिर अपने हाथों को हिलाने से पहले क्या करता है, किसी चीज को फोकस करने सीख जाता है, क्योंकि जो हमारे आईज होते हैं वो अपर पार्ट होते हैं, हेड में होते हैं। इसलिए क्या करता है, बच्चे का पहले क्या होता है, फोकस स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऊपर वाला जो पहले डेवलप हो जाएगा, फिर नीचे वाला होगा। तो मतलब उसका हैंड्स का मूविंग या फिर पैरों का मूविंग से पहले वो किसी चीज को फोकस यानी देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखने का उसका विकास हो जाता है। वही कहता है कि दृष्टि जल्दी विकसित हो जाता है एज कम्पेयर टू उसका मूविंग हैंड्स और फीट। बच्चा हाथ या पैर चलाने से पहले वस्तुओं को देखना या ट्रैक करना सीख जाता है। मोटर स्किल्स मूवमेंट डाउनवर्ड। मोटर स्किल जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यानी सीटिंग पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, देन वॉकिंग करना सीखता है। मैंने आपको पता ना डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, टॉप टू बॉटम। तो यानी यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हेड टू टू, ये भी कर सकते हैं आप, उसको टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं। यानी बच्चे पहले क्या करेगा, ऊपर डेवलपमेंट होगा तो उसको पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। नेक्स्ट, ब्रेन डेवलप्स अर्लीस्ट, क्योंकि ब्रेन क्या होता है, अपर पार्ट होता है, और अपर पार्ट का डेवलपमेंट पहले होता है, तो इसलिए ब्रेन का डेवलपमेंट भी पहले होगा। यानी हायर कंट्रोल सेंटर्स मैच्योर अर्ली। जो हायर कंट्रोल में उसका ब्रेन में तो हायर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा पहले क्या हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। मतलब मस्तिष्क का विकास सबसे पहले होता है, उच्च नियंत्रण के अंत पहले परिपक्व हो जाते हैं। देखिए, अब आपको मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ यहाँ। सबसे फर्स्ट, पहले बच्चे बॉर्न के बाद इस स्टेज में आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, चीन अप करते हैं, पलट जाते हैं। फिर वो चेस्ट चेस्ट को अप ऊपर करना सीखते हैं। फिर वो बेली क्रॉल करते हैं, मतलब वो इस ये वाले पार्ट के हेल्प से क्या करते हैं, क्रॉलिंग में रेंगना स्टार्ट करते हैं। फिर वो क्रीप, मतलब क्या करते हैं, अपने इस पार्ट्स को यूज करते हुए क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। क्या फिर वो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट करते हैं, फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या रहता है उसका, इस ऑर्डर में बच्चे क्या करते हैं, का डेवलपमेंट होता है। तो ये कौन से है, सिफेलिक ऑर्डर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया डायरेक्शन में, सिफेलिक ऑर्डर, एंड सेकंड वाला क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसको प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो डिस्टल मीन्स क्या होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। मतलब उसमें क्या था कि यहाँ से शुरू हो रहा था और डायरेक्शन इस इधर हो रहा था, यानी टॉप टू बॉटम यानी हेड टू टू हो रहा था। बट इसमें क्या है, टॉप टू बॉटम हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ सेंटर से शुरू होता है और एक्सट्रीमिटीज मतलब जाता है, यानी सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सेंटर से स्टार्ट होता है बट कहाँ जाता है, टुवर्ड एक्सट्रीमिटीज की तरफ। मतलब बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी भागों यानी हाथ पैर की उंगलियों तक जाता है। ये बच्चे का सेंटर है, इसका डेवलपमेंट पहले होगा, फिर इधर आर्म का होगा, फिर हैंड्स का होगा, देन फिर फिंगर्स का होगा। सेम इधर डेवलपमेंट होगा, देन लेग्स का होगा, द फिश का, टो का होगा। क्लियर, कि क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रोल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। कंट्रोल कहाँ स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया कि कंट्रोल जो होते हैं वो सेंटर से स्टार्ट होता है। चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर शोल्डर। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सेंटर मतलब शोल्डर्स का उसका डेवलपमेंट उस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बिफोर हैंड्स, यानी हैंड से पहले वो अपने शोल्डर का कंट्रोल सीख लेते हैं। नियंत्रण शरीर के केंद्र से शुरू होता है। बच्चा कंधों को हाथों से पहले नियंत्रित करना सीख जाता है। नेक्स्ट, ग्रोस मोटर स्किल डेवलप फर्स्ट। ग्रोस मोटर स्किल डेवलप फर्स्ट, यानी फाइन मोटर लेटर। पहले वो ग्रोस का उसका डेवलपमेंट होता है, यानी क्यों, पहले वो हाथ का यूज करना सीखता है, देन फिंगर्स का। हाथ का यूज करना मतलब लार्ज मसल। जब भी हम लोग कोई लार्ज मसल मतलब बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं वो तो क्या होता है, वो ग्रोस मोटर होता है, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। देन फाइन मोटर मतलब छोटी छोटी मसल का यूज करना। फिंगर्स में आएगा तो वो छोटी मसल का यूज करेगा। इट मीन्स ग्रोस मोटर डेवलप फर्स्ट देन फाइन मोटर, यानी पहले ग्रोस मोटर यानी बड़े मांसपेशियों का यूज होता है, देन फिर छोटी छोटी मांसपेशियों का, मतलब मोटर
मोटे मोटर कौशल पहले और सूक्ष्म मोटर कौशल बाद में विकसित होते हैं। पता चल गया क्यों होते हैं? पहले मैंने तो बता दिया था होते हैं, लेकिन अब क्यों होते हैं उसका रीजन अभी आपको पता चल गया होगा। हैंड कंट्रोल्स कम्स आफ्टर आर्म कंट्रोल, माने सेंटर से हम एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाते हैं, तो पहले क्या होगा? हैंड्स का होगा, देन फिर पहले आर्म्स का होगा, देन फिर हैंड्स का। चाइल्ड कैन मूव आर्म्स बिफोर होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज को पकड़ने से पहले बच्चे क्या करते हैं? अपने आर्म्स पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हाथ का नियंत्रण, भुजाओं के नियंत्रण के बाद बच्चा छोटी वस्तु को पकड़ने से पहले हाथ हिलाना सीख जाता है। कौन सा इस डायरेक्शन में? ये प्रोक्सिमो डिस्टल। फिंगर कंट्रोल डेवलप्स, बच्चे के अंदर जो फिंगर का कंट्रोल होता है वो डेवलप होता है कब? सबसे लास्ट में फिंगर का कंट्रोल डेवलप होता है। फिंगर कंट्रोल डेवलप लास्ट। राइटिंग, बटनिंग, पिकिंग अप टीनी ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या? कुछ लिखना, कपड़े में बटन लगाना, या कुछ छोटे छोटे चीजों को उठाना। उंगलियों का नियंत्रण सबसे बाद में होता है। लिखना, बटन लगाना, छोटी चीजें, ये सब इसमें क्या होता है? हम लोग किसका यूज करते हैं? इसका डेवलपमेंट होता है फाइन मोटर स्किल्स का। नेक्स्ट, मसल डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स। जो मैंने आपको बताया था, हम लोग का डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? पहले वो किसका डेवलपमेंट होता है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, देन फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट। मांसपेशियों का विकास बड़ी मांसपेशियों का पहले होता है, देन फिर छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। अब प्रोक्सिमल डिस्टल का ट्रेंड क्या रहता है? बच्चे पहले इस पोजीशन में रहते हैं, फीटल पोजीशन ऑफ न्यूबॉर्न, जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका फीटल पोजीशन होता है। फिर वो रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो बैठना स्टार्ट कर देते हैं, देन वो क्रॉलिंग। ये रहता है ऑर्डर किसका? प्रोक्सिमल डिस्टल का। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।